हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 18 दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस और DSSP के लिए। ओके, 80 क्वेश्चंस जो हैं हम इस मॉक टेस्ट में करने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इन्हीं एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट मॉक टेस्ट खरीदना चाहते हैं तो आप जो है परीक्षा ऐप से खरीद सकते हैं। और इन मॉक टेस्ट को खरीदने के लिए जो है आप हमारा टॉपर्स 40 कोड जो है यूज़ कर सकते हैं, जिस पे आपको 40% का ऑफ मिलेगा। ओके, इसके अलावा अगर आप मॉक टेस्ट नहीं खरीदना चाहते हैं तो एक बार जो है परीक्षा ऐप को ज़रूर देखें। वहाँ पे जो है आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो हैं देखने को मिलेंगे। डेली जो है वहाँ पे टेस्ट होता है, फ्री टेस्ट होता है, तो कम से कम वो देकर देखिए। ओके, साथ ही अगर आपको वहाँ पे जो कंटेंट अगर वो पसंद आता है तो आप जो है मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेज ऑफ द एम्ब्रायो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड ए। भ्रूण का वह चरण जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है क्या कहलाता है? फोइटस, गैमेट, जाइगोट या एग? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोइटस, गर्भस्थ शिशु। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट चलिए, हाउ मैनी यूनियन टेरिटरीज हैव रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा? कितने केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त है? 1, 2, 4 या 6? तो कितने केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त है? 2। ठीक है, 2 प्रदेशों को जो है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे तो राइट आंसर ये हो जाएगा। बट अगर अभी करंटली अगर बात करें तो कितनी यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो मतलब राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त है, तो वो हैं 3। ठीक है, कौन कौन सी है ये भी देख लेते हैं। दिल्ली, ठीक है, पुदुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। पहले 2 थी बट अब 3 को जो है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो टोटल 8 मेंबर जो हैं इलेक्ट होते हैं यूनियन टेरिटरीज से। दिल्ली से 3 मेंबर, पुदुचेरी से 1 और जम्मू कश्मीर से 4। तो ये याद रखिए। अभी प्रेजेंट में कितनी है? 3 को जो है प्रतिनिधित्व प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट देखिए, Which of the following works got the Pulitzer Prize for Fiction in 2019? निम्नलिखित में से किस उपन्यास को वर्ष 2019 का पुलित्जर पुरस्कार जो था दिया गया था? साइलेंट पेशेंट को, वाइट टाइगर को, द आर्ट ऑफ वॉर या द ओवर स्टोरी? 2019 का पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया था? ये दिया गया था द ओवर स्टोरी को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्टेट्स दैट द एम्प्लॉयज शुड रिसीव ऑर्डर ओनली फ्रॉम सुपीरियर? मतलब प्रबंधन का कौन सा सिद्धांत है जिसमें कहा गया कि कर्मचारियों को केवल अपने वरिष्ठ का जो है आदेश मानना चाहिए? एफिशिएंसी ऑफ डायरेक्शन, कॉम्प्रीहेंशन, फ्री रीन डायरेक्शन या फिर यूनिटी ऑफ कमांड? तो कौन सा सिद्धांत है प्रबंधन का ये जिसमें कर्मचारियों को सिर्फ अपने वरिष्ठ का ही आदेश मानना चाहिए? तो वो है आदेश की एकता, यानी कि यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। ओके, अगला है 1750 बॉयज एंड 1250 गर्ल्स आर एग्जामिन्ड इन ए टेस्ट। 42% of the boys and 36% of the girl pass the test. तो percentage of the total who failed, वो बताना है कि जो फेल रहे हैं कुल छात्र उनका प्रतिशत जो है कितना हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो देखिए इसमें क्या करना है। इसमें दिया गया है 1750 लड़के हैं और 1250 लड़कियां हैं, जिसमें से 42% लड़के जो है पास हो गए हैं और बाकी के अनुत्तीर्ण रहे हैं। तो हमें कुल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो पहले हम अनुत्तीर्ण जो बच्चे हुए हैं उनकी वैल्यूज़ निकालेंगे कि कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे
42% अगर हम निकालें 1750 का, 1750 का अगर हम 100 में से अगर हम 42 माइनस कर देते हैं तो कितने बच्चे फेल हुए हैं? 58%। ओके, तो 1750 का हम 58% निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1015, 1015। सेम इसी तरीके से 36% पास हुए तो 64% क्या हुई है? अनुत्तीर्ण हुई हैं। तो हम 1250 का डायरेक्टली 64% अगर निकालते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 800। ठीक है, तो टोटल कितने बच्चे फेल हुए हैं? 15। अगर वैसे देखें कि टोटल लड़के लड़कियों की संख्या कितनी थी तो वो थी 3000। तो इसके उस पर बताना है कि छात्रों का अनुत्तीर्ण होने का प्रतिशत कितना है। तो 3000 में से 1815 बच्चे जो हैं फेल हुए हैं और गुना कर दीजिए 100% में निकालने के लिए। ठीक है, इन्हें कट करेंगे तो ये आएगा 60.5। ठीक है, 60.5% बच्चे जो हैं वो क्या हुए हैं? टोटल फेल हुए हैं। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशन आर ए सेट ऑफ गाइडलाइन टू प्रोटेक्ट द। सार्वभौमिक सुरक्षा सावधानियां डैश की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देशों का एक समूह है। पेशेंट रिलेटिव, हेल्थ केयर वर्कर, जनरल पब्लिक या पेशेंट। तो यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशन ये किसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया एक समूह है? हेल्थ केयर वर्कर्स यानी कि स्वास्थ्य कर्मचारियों को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूटी या स्टेट्स। किस स्टेट में है रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स? हरियाणा, पंजाब, बिहार या दिल्ली? तो कहाँ पर है रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स? दिल्ली में है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दिल्ली। नेक्स्ट है विच इज डिस्क्राइब एज द पावर हाउस ऑफ सेल। किसे जो है कोशिकाओं का पावर हाउस कहा जाता है? ओके, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, नोरिपाइनफेरेन या गोल्जी एपरेटस। तो किसे कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस ऑफ सेल? तो ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, the kinetic energy possessed by an object of mass m and moving with a uniform velocity v is called मतलब कितनी होती है? mv स्केयर होती है, हाफ mv या 1/4 mv स्केयर। नियत वेग पर गतिमान और द्रव्यमान वाली एक वस्तु द्वारा ग्रहित जो गतिज ऊर्जा होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा हाफ mv स्केयर। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, ग्रोथ हार्मोन विल बी सेक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोसिराइन ग्लैंड। वृद्धि हार्मोन जो है किस अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होते हैं? एड्रिनल, टेस्टिस, पिट्यूटरी या ओवरीज? तो वृद्धि हार्मोन जो होते हैं ग्रोथ हार्मोन वो किस ग्लैंड से जो है स्रावित होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, पिट्यूटरी। नेक्स्ट चलिए, हु इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। भारत के नेपोलियन के रूप में बताना है कि किसे जाना जाता है? समुद्रगुप्ता, कृष्णदेव राय, नागार्जुन या चंद्रगुप्त मौर्य? तो नेपोलियन ऑफ इंडिया, भारत का जो नेपोलियन के रूप में है वो किसको जाना जाता है? समुद्रगुप्त को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, किसी भी संख्या का दशमलव भाग डैश होता है? लेस देन 0, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 2 या लेस देन 1? किसी भी संख्या का जो दशमलव भाग होता है वो क्या होता है? डेसिमल पार्ट ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेस देन 1। डेसिमल पार्ट जो होता है किसी भी नंबर का वो ऑलवेज लेस होता है 1 से। ठीक है, डी ऑप्शन।
कुछ दिनों तक खुले में रखे जाने पर जो चांदी की वस्तुएं बनी होती हैं वो किस वजह से जो है काली हो जाती हैं। सिल्वर आर्टिकल टर्न्स ब्लैक व्हेन kept in the open for a few days due to formation of AgSO4 H4S या फिर Ag2S। तो रीज़न क्या है सिल्वर के काले होने का, ये बताना है। तो उसका रीज़न है Ag2S। ठीक है, तो Ag2S क्या होता है यहाँ पे, अब Ag क्या होता है, सिल्वर होता है, एंड देन S तो ये हो जाएगा सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, तो रीज़न क्या है काले होने का, सिल्वर सल्फाइड। तो वो केमिकल नेम देने की बजाय जो है इस तरीके से भी जो है उसका नेम सिंबल देने की बजाय जो है नेम भी दे सकते हैं। तो पता होना चाहिए सिल्वर सल्फाइड के बनने की वजह से जो है वो काली हो जाती हैं चांदी की वस्तुएं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। रक्त को धमनियों से सिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है। ब्लड सर्कुलेट फ्रॉम आर्टरीज टू वेन्स थ्रू माइक्रोस्कोपिक वेसल्स नोन एज कैपिलरीज, कैलोरीज, शेल या कॉर्पेसल्स। तो देखिए दो तो हो ही नहीं सकते, ना तो कैलोरी हो सकता है ना सेल्स हो सकता है, या तो कैपिलरीज होगा या कॉर्पेसल्स होगा, या तो केशिकाएं या फिर कणिकाएं। तो क्या कहा जाता है, जो रक्त को धमनियों से शिराओं में जो प्रवाहित किया जाता है उसको कहते हैं कैपिलरीज, यानी कि केशिकाएं जो है उन्हें बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अंजलि एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकती है, बानू इसे 5 दिन में। तो यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो इस कार्य को कितने दिनों में पूर्ण किया जा सकता है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, एक 10 दिन में पूरा कर रही है, दूसरी 5 दिन में कर रही है। तो दोनों कैल्शियम लेंगे तो ये आ जाएगा 10। ठीक है, तो 1 पे जाएगा ये और ये 2 पे। तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, टोटल वर्क आ गया हमारे पास। तो दोनों मिलकर पूछा है, तो फर्स्ट की एफिशिएंसी यानी कि अंजलि की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, और बानू की जो एफिशिएंसी वो है 2। तो टोटल एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3। ठीक है, तो कितने दिन में दोनों जो है मिलके काम पूरा करेंगी। तो यहाँ पे दिया गया 3.5 डेज, 3 डेज 8 आवर्स, 7.5 डेज या 6 डेज। तो ये हो जाएगा 3 3 9 और 3 6 18, नहीं यार 3 3 9 ही आएगा। ठीक है, तो पूरा 3.5 डेज नहीं होगा, क्या होगा 3 डेज 8 आवर्स होगा यहाँ पे। ओके, क्योंकि 3.3 आंसर आ रहा है, तो 3.5 जो है उससे ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 डेज 8 आवर्स जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 दिन और 8 घंटे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। किस भारतीय शहर को टाटा नगर भी कहा जाता है, जमशेदपुर, रांची, धनबाद या भिलाई। कौन सा भारतीय शहर है जिसे टाटा नगर कहा जाता है। विच इंडियन सिटी इज ऑल्सो कॉल्ड टाटा नगर। तो टाटा नगर कहा जाता है जमशेदपुर को। ठीक है, जमशेदपुर को टाटा नगर कहा जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पदार्थ है जो तंबाकू में मौजूद होता है। निकोटीन, मॉर्फिन, कैफीन या हशीश। विच ऑफ दीज सब्सटेंसेज इज प्रेजेंट इन टोबैको। तो कौन सा सब्सटेंस जो टोबैको में प्रेजेंट होता है, निकोटीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ए। चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा आंख का एक विकार है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आई डिसऑर्डर। मायोपिया, जॉन्डिस, आर्थराइटिस या साइनस। जो आई डिसऑर्डर है ना तो पीलिया है, ना गठिया है, ना साइनस है। निकट दृष्टि दोष, मायोपिया जो है क्या है, एक डिसऑर्डर है आईज का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस बात की खोज किसने की कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। सर रोनाल्ड रॉस, सर आइजैक न्यूटन, होमी भाभा या माइकल एस ब्राउन। हु डिस्कवर्ड दैट मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया। तो ये किसने खोज की थी इसकी, सर रोनाल्ड रॉस ने। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पृथ्वी के अंदर मौजूद गर्म चट्टानों के कारण भूमिगत जल जिसका उपयोग करके जनरेटर के टरबाइन से बिजली पैदा की जा सकती है, ठंडा हो जाता है, बर्फ में बदल जाता है,
उच्च दाब पर भाप में बदल जाता है या बहने लगता है? तो जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, ड्यू टू द हॉट रॉक्स प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ डैश विच कैन टर्न द टर्बाइन ऑफ जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो अंदर का जो गर्म चट्टानों के कारण जो भूमिगत जल होता है उसके बारे में बताना है, ठीक है, जिससे टर्बाइन से बिजली पैदा की जाती है, वो क्या होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उच्च दाब पर भाप में बदल जाता है, टर्न्स टू स्टीम एट हाई प्रेशर। ठीक है। निम्नलिखित में से किस तत्व को एका बोरोन के रूप में जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नोन एज द एका बोरोन? एल्यूमिनियम, गैलियम, सिलिकॉन या फिर स्कैंडियम? तो किस एलिमेंट को एका बोरोन के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्कैंडियम को। ठीक है, डी ऑप्शन स्कैंडियम। नेक्स्ट है आर्थर परेरा किस खेल से संबंधित है? विद विच स्पोर्ट वॉज आर्थर परेरा एसोसिएटेड? फुटबॉल, टेनिस, बास्केटबॉल या वॉलीबॉल? आर्थर परेरा किस खेल से संबंधित हैं? ये संबंधित हैं फुटबॉल से। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा फुटबॉल। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन फुटबॉल। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग अपच के इलाज के लिए किया जाता है? यानी कि पूछा है कि वो कौन सी टाइप ऑफ मेडिसिन है जिसका यूज करते हैं हम टू ट्रीट इनडाइजेशन? एंटासिड, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक या एंटीसेप्टिक? तो राइट आंसर यहाँ पे गिवन है एंटी एसिड। ठीक है, जो जिसका यूज हम इनडाइजेशन के लिए करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी पर सबसे कठोरतम पदार्थ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रोंगेस्ट मटेरियल ऑन अर्थ? एरियोग्राफीन, सोपस्टोन, कार्बाइन या एरोग्रेफाइट? स्ट्रोंगेस्ट मटेरियल ऑन अर्थ, सबसे कठोरतम पदार्थ पृथ्वी पर कौन सा है? एरोग्राफीन, नहीं सॉरी एक मिनट, कार्बाइन। कार्बाइन जो है ये सबसे कठोरतम पदार्थ है, कार्बाइन। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट चलिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, आर वेंकट रमन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? कौन से भारतीय राष्ट्रपति हैं जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सोनार का पूर्ण रूप बताना है, फुल फॉर्म बतानी है सोनार की क्या होती है? साउंड नेविगेशन एंड रिसीविंग, साउंड नोट इन एयरक्राफ्ट रेंज, साउंड इन नेवी एंड इन रिसीवर, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग? सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोनार होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। डी ऑप्शन जो यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, गड़गड़ाहट की आवाज़ की वजह किस वजह से होती है? जो गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है, द रोलिंग ऑफ थंडर अकर्स ड्यू टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम ए नंबर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस सच एज क्लाउड्स एंड लैंड, हैवी रेन पास द साउंड वेरी फास्ट, या सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट पासिंग थ्रू क्लाउड, या सिंगल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम ए वेरी बिग क्लाउड? गड़गड़ाहट की आवाज़ की वजह क्या होती है? सक्सेसिव रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम ए नंबर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस सच एज क्लाउड्स एंड लैंड। ध्वनि के बादलों और भूमि जैसे कई प्रावर्तक स्तों से क्रमिक प्रावर्तन की वजह से गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है। ठीक है, एक पूर्णिमा और उससे अगली पूर्णिमा के बीच की अवधि कितने दिनों से थोड़ी अधिक होती है? 29.5 डेज, 28 डेज, 31 डेज या 26 डेज? द टाइम पीरियड बिटवीन ए फुल मून एंड द नेक्स्ट फुल मून इज स्लाइटली लॉन्गर देन द हाउ मेनी डेज? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29.5 डेज होती है। ओके, भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें एक अधिकार विधेयक शामिल किया गया है, इसमें निर्वाचित संसद का प्रावधान प्रदान किया गया है, इसमें वयस्क मताधिकार का प्रावधान प्रदान किया गया है, इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। क्यों जो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक है? इसका रीजन क्या है? बिकॉज इट हैज़ नो हेरिडिटी एलिमेंट, इसमें कोई वंशानुगत घटक जो है नहीं है।
ठीक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पहली एकीकृत ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है? बेंगलुरु कर्नाटक, भोपाल मध्य प्रदेश, अटल नगर छत्तीसगढ़ या चेन्नई तमिलनाडु? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी? कौन सी है? अटल नगर छत्तीसगढ़। बी ऑप्शन जो यहाँ पे सही होगा, अटल नगर छत्तीसगढ़। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निर्जलीकरण के दौरान सामान्यतः शरीर से नष्ट होने वाले पदार्थ कौन सा है? द सब्सटेंस दैट इज यूजुअली लॉस्ट बाय द बॉडी ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन। शुगर, कैल्शियम फॉस्फेट, पोटेशियम क्लोराइड या फिर सोडियम क्लोराइड? तो निर्जलीकरण के दौरान शरीर से कौन सा पदार्थ नष्ट होता है? सोडियम क्लोराइड। डी ऑप्शन जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थिति में हम कमरे के ताप पर पानी उबाल सकते हैं? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन वी बॉयल वाटर एट रूम टेम्परेचर? एट लो प्रेशर, हाई प्रेशर, वेरी हाई प्रेशर या एटमोस्फेरिक प्रेशर? तो हम जो है कमरे के ताप पर पानी उबाल सकते हैं लो प्रेशर पे, एट लो प्रेशर यानी कि निम्न दाब पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सिकरी को अपनी राजधानी बनाया था? विच मुगल एम्परर फाउंड फतेहपुर सिकरी एज हिज कैपिटल सिटी? हुमायूं, बाबर, अकबर या औरंगजेब? तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वो होगा फतेहपुर सिकरी को राजधानी बनाया था अकबर ने। ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध है जो कृष्णा नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा नंगल, नागार्जुन सागर, नर्मदा सागर या हीराकुंड? हीराकुंड नहीं होगा, भाखड़ा नहीं होगा, नर्मदा सागर नहीं होगा, बचा क्या? नागार्जुन सागर। तो नागार्जुन सागर है जो कि किस पर बना है? कृष्णा रिवर पर बना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पहले एशियाई खेल का आयोजन किस देश में किया गया था? इन विच ऑफ दीज कंट्रीज वर द फर्स्ट एशियन गेम हेल्ड? इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया या जापान? पहले एशियन गेम कहां पर जो है हुए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा इंडिया। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इंडिया। नेक्स्ट देखिए, प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता रघुनंदन गोखले किस खेल से संबंधित है? ये भी पूछ सकते हैं, पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया था? तो रघुनंदन गोखले। और ये किस खेल से रिलेटेड हैं? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कबड्डी या शतरंज? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे शतरंज, चेस से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर, 6 अक्टूबर, 14 दिसंबर या 2 अक्टूबर? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। तो राइट आंसर हो जाएगा 14 दिसंबर को। ठीक, अगला है, जब साइकिल में ब्रेक लगाया जाता है तो ब्रेक पैड पहिए को स्पर्श करता है। अब इनमें से कौन सा पहिए की गति को रोकेगा? व्हेन ब्रेक इज अप्लाइड इन ए बाइसिकल द ब्रेक पैड टचेज द व्हील। नाउ व्हाट स्टॉप द मूवमेंट ऑफ द व्हील? पैड और रिम के बीच लगने वाला चुंबकीय बल यानी कि मैग्नेटिक फोर्स जो पैड और रिम के बीच में लगता है, या फिर स्थिर वैद्युत यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या फ्रिक्शन बिटवीन द पैड एंड द रिम, या फिर ब्रेक पैड फॉल डाउन ड्यू टू ग्रेविटी एंड स्टॉप मूवमेंट? तो कौन सा है जो गति को रोकेगा, पहिए की गति को रोकने के लिए? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रिक्शन, घर्षण जो लगता है पैड और रिम के बीच। तो द फ्रिक्शन बिटवीन पैड एंड द रिम, सी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, बाला पश्चिम की ओर मुंह करके आगे बढ़ता है। तो देख लेते हैं, देखिए, बाला इज फेसिंग वेस्ट एंड मूव्स फॉरवर्ड। तो वो पश्चिम की तरफ जो है मुंह करके क्या कर बढ़ रहा है? आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो ये हो जाएगा पश्चिम की तरफ। देन उसके बाद कह रहा है कि वह अपनी बाएं ओर 45 डिग्री घूमता है, अपनी बाएं। अब इस पोजीशन पे वो तो अपनी बाएं यानी कि लेफ्ट साइड की ओर जो है वो घूमता है 45%। तो कुछ इस तरीके से 90 होता है, वो 45 घूमता है, तो यहाँ पे होता है वो।
ठीक है। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तो किस डायरेक्शन में होगा यहाँ पे, तो ये देखिए ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है और ये साउथ है। तो ये वाला जो एरिया हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। तो राइट आंसर साउथ वेस्ट होगा। ठीक है, अगला देखिए, किसी परमाणु के डैश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन के रूप में जाना जाता है। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द डैश ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट शेल, पेन अल्टीमेट शेल, सेकेंड शेल या आउटर मोस्ट शेल। तो राइट आंसर क्या होगा, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में जो मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन, उनको संयोजक इलेक्ट्रॉन के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर डी, आउटर मोस्ट शेल। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है। डैश इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, रेड मीट, मिल्क, लेमन या पल्सेज। विटामिन सी सबसे ज्यादा किस में होता है, लेमन में होता है। तो राइट आंसर लेमन, नींबू जो है सही हो जाएगा। सोल्डर डैश की मिश्र धातु है। शोल्डर इज एन अलॉय ऑफ लेड और टिन, तांबा और टिन, लोहा और लेड या तांबा और एल्यूमिनियम। सोल्डर मिश्र धातु है लेड और टिन की। ठीक है, किससे मिलकर बना है ये, लेड और टिन से। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है सही होगा, लेड एंड टिन। नेक्स्ट देखिए, सिली पॉइंट शब्द किस खेल से संबंधित है। विद विच स्पोर्ट इज द टर्म सिली पॉइंट एसोसिएटेड। बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल या क्रिकेट। किस खेल से संबंधित है सिली पॉइंट, ये संबंधित है क्रिकेट से। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्रिकेट जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में पहले टेस्ट मैच का आयोजन किस भारतीय क्रिकेट मैदान पर किया गया था। फिरोजशाह कोटला, चेपाक स्टेडियम, बॉम्बे जिमखाना या ईडन गार्डन। पहला टेस्ट मैच भारत में कहां पर हुआ था, किस मैदान पर हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बॉम्बे जिमखाना में। ठीक है, पहले कहां पर हुआ था, बॉम्बे जिमखाना। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, जो क्लासिकल डांस नहीं है इंडिया का। मणिपुरी, बुगाकू, ओडिसी या कुचिपुड़ी। तो इनमें से जो क्लासिकल डांस नहीं है वो बताना है। तो मणिपुरी भी होता है, मणिपुर का है, ओडिसी भी होता है, ओडिशा का है, कुचिपुड़ी भी होता है, लेकिन बुगाकू जो है ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, वह द्रव्य या पदार्थ जिसके माध्यम से ध्वनि संचारित होती है। डैश इज द मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड। सराउंडिंग, एनवायरमेंट, इंटरफेस या मीडियम। तो कहां से होती है साउंड ट्रांसमिट, मीडियम। मीडियम इज द मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड। तो राइट आंसर यहाँ पे माध्यम हो जाएगा, मीडियम हो जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान और भार के बारे में क्या सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मास एंड वेट। कि मास एक स्केलर और वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। बोथ आर स्केलर क्वांटिटीज। क्या मास एक वेक्टर और वेट स्केलर है, या बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज। तो कौन सा जो है इन दोनों के बारे में सही है। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ द्रव्यमान की यानी कि मास की, तो मास होती है एक स्केलर क्वांटिटी और वेट होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट, मास इज ए स्केलर एंड वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अगला है, ध्वनि प्रदूषण में मापा जाता है। नॉइज पोल्यूशन इज मेजर्ड इन एम्पियर, ओम, जूल या डेसिबल। तो ध्वनि प्रदूषण को किससे मापते हैं, डेसिबल से मापते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, डेसिबल। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक अप्रैल 2019 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया। एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा। भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक कौन सा बन गया है, बैंक ऑफ बड़ौदा। डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम के प्रतिषेध से संबंधित है। यानी कि कौन सा आर्टिकल है जो डील करता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। आर्टिकल 23, 29, 27 या आर्टिकल 30।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर्टिकल 23, अनुच्छेद 23। ओके, नेक्स्ट देखिए, रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? विच ऑफ दीज ब्लड कंपोनेंट कैरी ऑक्सीजन? प्लाज्मा, प्लेटलेट, WBC या RBC? कौन सा घटक है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे RBC। ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट चलिए, पदार्थ के कणों में मौजूद सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों के योग को क्या कहा जाता है? द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम इन द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। फॉर्मूला मास, एटॉमिक मास, मोल या मॉलिक्यूलर मास। तो क्या कहा जाता है जो कि पदार्थ के एक अणु में जो मौजूद होते हैं सभी परमाणु के परमाणु द्रव्यमानों के योग को कहा जाता है आणविक द्रव्यमान, यानी कि मॉलिक्यूलर मास जो है इसको बोला जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है? सुपरसोनिक विमान से उत्पन्न आघात तरंगे, सबसोनिक साउंड, इंफ्रासाउंड या फिर साउंड एट अबाउट 10 किलोहर्ट्ज। तो कौन सा जो है बिल्डिंग्स को डैमेज कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा शॉक वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट। जो सुपरसोनिक विमान से उत्पन्न आघात तरंगे हैं उनसे इमारतों को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, डैश पदार्थ की भौतिक राशि है जो संख्यात्मक रूप से उसी पदार्थ से बने 1 मीटर लंबे और 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट वाले एक छड़ के प्रतिरोध के बराबर होती है। डैश इज द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस विच इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस, resistance of a rod of that substance which is 1 meter long and 1 square meter in cross section. Conductance, charge, resistance या resistivity। तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है वो? तो राइट आंसर हो जाएगा रेजिस्टिविटी इज द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस विच इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए रोड सब्सटेंस विच इज 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 स्क्वायर मीटर इन क्रॉस सेक्शन। तो रेजिस्टिविटी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, प्रतिरोधकता। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप जगत से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द प्लांट किंगडम? ट्री, फंगस, बुश या श्रब। तो जो पादप जगत से संबंधित नहीं है, पेड़ भी है, झाड़ झखाड़ भी है, झाड़ी भी है, लेकिन फफूंद जो है ये पेड़ से संबंधित नहीं है, पादप जगत से। ठीक है, तो फफूंद जो है सही हो जाएगा। टैगोर पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज टैगोर हिल लोकेटेड? सिमडेगा, गुमला, रांची या लोहरदंगा। तो कहाँ पर है टैगोर हिल झारखंड में? तो ये है रांची में। ठीक है, तो रांची जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, रांची। नेक्स्ट देखिए, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को क्या कहा जाता है? ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस इज नोन एज सस्पेंशन, फिजिन, सॉल्यूशन या कोलाइड्स। तो क्या बोला जाता है 2 या 2 से अधिक पदार्थों के सजातीय मिश्रण को? इससे कहा जाता है सॉल्यूशन, यानी कि विलयन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है? 2, 4, 3 या 1? द मास नंबर ऑफ ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम का मास नंबर बताना है तो कितना होता है मास नंबर ड्यूटेरियम का? 2 होती है द्रव्यमान संख्या। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है सही होगा, 2। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, हिमावरी 9 एक जापानी डैश है। हिमावरी 9 बताना है कि जापानी कैसा सैटेलाइट है? ग्राउंड सैटेलाइट है, नेविगेशन है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है या फिर वेदर सैटेलाइट है? हिमावरी 9 क्या है? एक जापानीज वेदर सैटेलाइट है, यानी कि मौसम उपग्रह है ये। वेदर जो है सही हो जाएगा यहाँ पे, वेदर सैटेलाइट। ठीक, अगला देखिए, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। फाइंड द ओड वन आउट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, लावणी और ओडिसी। इनमें से जो अलग है, विषम है, वो चुनना है। अब भरतनाट्यम क्या है? एक क्लासिकल डांस है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी भी क्लासिकल डांस है, ओडिसी भी क्लासिकल डांस है, लेकिन लावणी क्या है? लावणी एक फोक डांस है। ठीक है, कहाँ का? महाराष्ट्र का। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? लावणी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे? विच ऑफ द फॉलोइंग किंग वॉज द फादर ऑफ संघमित्रा एंड महेंद्र वर्मन? अशोका, कनिष्क, बिंबसार या कृष्णदेव राय?
तो कौन से राजा हैं जो संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे? तो वो थे अशोक। ठीक है, तो अशोक का जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना किसका उदाहरण है? अपघटन अभिक्रिया यानी कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या फिर रेड बॉक्स रिएक्शन। सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना किसका एग्जाम्पल है ये? तो ये एग्जाम्पल है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, यानी कि अपघटन अभिक्रिया का। डीकम्पोजिशन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, शतरंज के खेल में भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? हु इज द इंडियाज फर्स्ट वुमेन ग्रैंड मास्टर इन चेस? भाग्यश्री थिप्से, आर खादिलकर, एस विजय लक्ष्मी या सहेली धर? तो कौन थी भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर? तो राइट आंसर हो जाएगा एस विजय लक्ष्मी। थर्ड ऑप्शन जो है सही होगा, सी ऑप्शन, एस विजय लक्ष्मी। नेक्स्ट देखिए, जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसकी चाल को क्या कहा जाता है? When the speed of any object exceed the speed of sound, it is said to be traveling at which speed? इंफ्रासोनिक, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक या फिर सबसोनिक? तो क्या कहा जाता है जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसकी चाल को कहते हैं सुपरसोनिक। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा, सुपरसोनिक जो इसे बोला जाता है। मेलाकाइट डैश का एक अयस्क है। मेलाकाइट इज एन ओर ऑफ मैग्नीशियम, कॉपर, मरकरी या फिर मैग्नीज। मेलाकाइट किसका अयस्क है? तो मेलाकाइट इज एन ओर ऑफ कॉपर। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा तांबे का एक अयस्क है, कॉपर का। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? एसिटिलीन, प्रोपिलीन, मीथेन या फिर ब्यूटाडाइन? इनमें से कौन सा सैचुरेटेड संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो वो है मीथेन। ठीक है, CH4 मीथेन। ओके, नेक्स्ट देखिए, The combination of keys to come to the top of the worksheet: Control and Home, Control and Arrow key, Alt and Page up या Page up? तो combination of keys बतानी है जो कि होता है to top of the worksheet। तो कौन सा keys होती है? Control और Home, Control and Home। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, Control and Home। नेक्स्ट देखिए, The spelling dialog box can be involved by selecting from the tools, review menu, insert menu या file menu। ओके, सिलेक्ट स्पेलिंग जो डायलॉग बॉक्स होता है वो कहाँ पर होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रिव्यू मेन्यू। सिलेक्टिंग फ्रॉम द रिव्यू मेन्यू से सिलेक्ट करते हैं। Which PowerPoint feature add special effect to modify the appearance of the slides and the timing between each slide? तो कौन सा है जो इस स्पेशल इफेक्ट जो कि क्या करता है, स्लाइड की जो अपीयरेंस है उसको दिखाता है और जो टाइमिंग होती है स्लाइड्स के बीच में कि कितनी होनी चाहिए उसको भी जो है दिखाता है। तो क्या होता है? ट्रांजिशन सेटिंग होती है, हैंड आउट बोला जाता है, एनिमेशन या कलर स्कीम। तो जो प्रेजेंटेशन के या स्लाइड के अपीयरेंस को शो करता है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन सेटिंग। मतलब वहाँ पे जाके जो है इसको सेट किया जाता है कि किस तरीके का व्यू हो जो है हम देखना चाहते हैं। ठीक है, स्लाइड शॉटर ऑफ पावर पॉइंट इज अवेलेबल ऑन। स्लाइड शॉटर जो होता है पावर पॉइंट में वो कहाँ पर अवेलेबल होता है? इंसर्ट मेन्यू में होता है, व्यू मेन्यू में, फाइल मेन्यू या एडिट मेन्यू? तो स्लाइड शॉटर जो होता है पावर पॉइंट में वो अवेलेबल होता है व्यू मेन्यू में। ठीक है, व्यू मेन्यू। अगला देखिए, हाउ कैन यू स्टॉप ए स्लाइड शो? कि आप जो है किसी स्लाइड शो को कैसे स्टॉप कर सकते हैं? एस्केप प्रेस करके, प्रेस द राइट एरो, डाउन एरो या लेफ्ट एरो? तो हम स्लाइड शो को स्टॉप कर सकते हैं प्रेस एस्केप, जो ESC होता है, एस्केप बटन होता है, उसको प्रेस करके। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल प्रोग्राम? तो इनमें से जो ईमेल प्रोग्राम नहीं है, लोटस CC, यूडोरा, मोजिला फायरफॉक्स या माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक? जो ईमेल प्रोग्राम नहीं है कौन सा है? मोजिला फायरफॉक्स। क्या है? ये एक वेब ब्राउज़र है। मोजिला फायरफॉक्स क्या है? एक वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट देखिए, द फाइल सिस्टम विच इज़ क्रिएटेड थ्रू वर्ड प्रोसेसिंग इज ए डॉक्यूमेंट फाइल, ग्राफिकल फाइल, डाटाबेस फाइल?
ओके वो फाइल जो कि क्रिएट की जाती है थ्रू वर्ड प्रोसेसिंग, तो वो कौन सी फाइल हो सकती है? ग्राफिकल फाइल नहीं हो सकती, ना ही डाटाबेस, तो वो होती है डॉक्यूमेंट फाइल, ठीक है, जो हम वर्ड प्रोसेसिंग के थ्रू बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विद रेफरेंस टू मल्टीमीडिया एलिमेंट पिक द ओड वन आउट, एनिमेशन, ग्राफिक, वॉइस स्क्रिप्ट या ऑडियो वीडियो। मल्टीमीडिया एलिमेंट्स की रेफरेंस में हमें बताना कि कौन सा जो इनमें अलग है। तो देखिए क्या तो यहाँ पे जो अलग हो जाएगा वो कौन सा होगा? वो होगा वॉइस स्क्रिप्ट, ठीक है, वॉइस स्क्रिप्ट। बाकी तीनों जो हैं ये मल्टीमीडिया एलिमेंट्स हैं, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, ग्राफिक्स, ठीक। गूगल क्या एक वेबसाइट है, सर्च इंजन है, वायरस प्रोग्राम है या हार्डवेयर है? गूगल के बारे में बताना है, तो गूगल क्या एक सर्च इंजन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, थीसर्स टूल इन एमएस वर्ड इज यूज्ड फॉर। थीसर टूल जो होता है सिनोनिम और एंटोनिम के लिए यूज़ करते हैं, ग्रामर ऑप्शन के लिए, स्पेलिंग सजेशन के लिए, ऑल ऑफ द अबव। तो थीसर टूल यूज़ किया जाता है सिनोनिम और एंटोनिम्स के लिए। ओके, तो ये था मॉक टेस्ट नंबर 18। थैंक यू सो मच।